शर्मा आप सभी को प्रूडेंस डिग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा परसेंटेज चैप्टर में कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन आपका होगा आय और विविध व्यय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आय की जाती है और उसके विविध व्यय दिया रहता है, जैसे मकान का किराया दिया रहता है, दवाई पर खर्च दिया रहता है, भोजन पर खर्च दिया रहता है, ठीक है, पढ़ाई पे खर्च दिया रहता है। इन सभी खर्च करने के बाद उससे क्या होता है, कुछ बचत होती है। तो आपको सवाल में ये कहा जाता है इसमें कि चलिए भाई बताइए कि उसने कितना मासिक इनकम है, ये निकालने के लिए कहा जाता है। तो आज मैं कुछ इसी प्रकार के सवाल को करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे उसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हीरालाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो उसके पास कुल कितना धन था। तो आपको निकालना है कि उसके पास कुल कितना धन था, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि हीरालाल नाम का एक व्यक्ति है जो मशीनरी पे खर्च करता है 40%, ठीक है, बिल्डिंग पे खर्च करता है 25%, कच्चा माल पे खर्च करता है 15%, फर्नीचर पे खर्च करता है 5%, और उसके पास जो बचत होता है वो बचत जो है वो 1305 रुपये का बचत होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसके पास कुल कितना धन था, हीरालाल के पास कुल कितना धन था, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका बचत दिया हुआ है, टोटल क्या होगा, टोटल इनकम की बात की जाए हीरालाल का तो 100% हो, या उसके पास कुल पूंजी होगा तो 100% होगा। तो 100% में से 40%, 25%, 15% और 5% इन सभी को आप क्या कीजिए, घटा दिए। तो जब आप सभी को घटाइएगा तो आपको क्या होगा, ये सभी जोड़ कर आएगा आपको 85%। ठीक है, तो उसमें से आप सभी को घटा लीजिए, कितना बचेगा 15%, यानी कि आपको परसेंट में बचत देखा है तो 15%। ठीक है, तो यहाँ से 15% बराबर आप कह सकते हैं कि कितना होगा 1305। ठीक है, तो उसके पास कुल कितना धन था, यानी कि उसके पास 100% पहले से धन था। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर आप निकालते हैं तो 1305 बाई क्या होगा 15 गुने 100। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8700 रुपया, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राधा ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसकी मासिक वेतन कितना होगा, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि राधा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, जिसका जो है वो भोजन पे जो है वो खर्च करती है कितना 40%। ठीक है, बिल्डिंग पर जो खर्च करती है वो बिल्डिंग पर कितना खर्च करती है, तो बिल्डिंग किराया पर जो खर्च करती है वो आपका 20% करती है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो मनोरंजन पर जो है वो मनोरंजन पे खर्च करती है, वो आपका मनोरंजन पे खर्च करती है 10%। ठीक है, और परिवहन पे जो खर्च करती है वो भी आप करती है 10%। ठीक है, और उसके बाद इसके पास बचत जो होता है वो कितना है 1500 रुपये। 1500 रुपये का क्या होता है, बचत होता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका वेतन कुल कितना, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि उसका कुल वेतन कितना होगा 100% होगा। ठीक है, जिसमें से 40% भोजन पे खर्च की, बिल्डिंग पे 20%, मनोरंजन पे 10% और परिवहन पे 10%, तो कुल कितना खर्च कर दिया उसने, तो कुल खर्च जो कि वो कितना हो जाएगा 80। कुल खर्च की 60 और 20 80, तो कितना बच गया उसको 20% बचत हो रहा है। ठीक है, तो 20% बराबर कितना बचत होगा, तो 20% बराबर यही 1500 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 100% बराबर, क्योंकि उसका सैलरी पूरा 100% हुआ जिसमें से वो अपना खर्च कर रही है। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 1500 बाई 20 गुने क्या हो जाएगा 100, 20 पचे का 100, तो 15 पचे 7500, यानी कि उसकी वेतन की बात की है कि उसका वेतन कितना होगा, तो 7500, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन के किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये है तो उसकी मासिक आय है। तो आपको निकालना है कि उसकी मासिक आय कितनी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
देखिए इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि स्वाति नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने वेतन का 40% जो है ना वो भोजन पे खर्च करती है, 40% भोजन पे खर्च करती है। उसके बाद बात की जाए तो रेंट पे जो है वो आपका 25% खर्च करती है, रेंट पे जो है वो 25% खर्च करती है। मनोरंजन की बात की जाए तो मनोरंजन पर वो 15% खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद आवागमन, जिसको कहिए परिवहन एक तरह से, तो परिवहन पर जो है वो परिवहन पे कितना खर्च करती है, तो 5%। और उसके बाद उसका जो बचत है वो बचत कितना है, 1200 रुपया है। उसके बाद उसके पास जो बचत हो रहा है वो कितना बचत हो रहा है, 1200 रुपया। अब देखिए कि किसी का वेतन जो होगा ना 100% होगा, 100% होगा, उसमें से आप क्या कीजिए, इन सभी खर्च को आप क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जो आपको मिल रहा है ये आपका कितना है, 85, ठीक है। कितना खर्च कर दिया उसने, 85% खर्च कर दिया। 100% में से 100% वेतन में से 85% खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 15%। तो आप कहिए कि 15% बचत, 15% जो बचत होगा वो किसके बराबर होगा, ये 1200 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है कि उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर होगा 1200 बाई 15 अगुने क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 3 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और ये 20 मरतबे, यहाँ से ये कट जाएगा आपका 4 मरतबे यानी 400। तो 4 दूना 8000 रुपया। यहाँ से अगर बात की जाए कि उसका मासिक वेतन कितना होगा, तो 8000 रुपया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 120 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास है। तो आपको निकालना है कि उसका व्यय कितना है प्रत्येक महीने, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए किसी व्यक्ति का जो होता है ना वेतन या इनकम का ये वो कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। उसमें से क्या किया कि उस व्यक्ति ने खर्च जो किया वो खर्च कितना किया, तो कह रहा है कि खर्च उसने 66.2/3% कर चुका है, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि भाई बताइए कि उसने कितना खर्च किया, लेकिन इस सवाल में दिया है उसका बचत कितना है। बचत जो है वो प्रत्येक महीने का कितना करता है, 120 रुपया बचाता है। अब देखिए आप 100% में से इस खर्च को घटा दीजिए, तो आपके पास परसेंट में बचत की बात की जाए तो कितना होगा, तो परसेंट में अगर बचत की बात की जाए, परसेंट में बचत परसेंट, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइए तो आपको मिलेगा 33.1/3%। अगर बचत की बात की जाए परसेंट में तो कितना होगा, 33.1/3%। ऐसे बचत कितना है, 120। तो आप कहिए कि 33.1/3% बराबर क्या हो जाएगा, 120 होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या है, खर्च निकालना है कि कुल कितना खर्च हो रहा है। तो खर्च कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 66.2/3% बराबर क्या होगा, देखिए 120 गुणे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100/3, ये बटा में आएगा तो उलट के 3/100 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3। अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को कैंसिल कीजिए, इस चीज़ को कैंसिल कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 240 रुपया। अगर बात की जाए उसके खर्च का तो कितना होगा, 240 रुपया, और इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है और शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और वह प्रति माह जो है वो 800 रुपया बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए आमिर नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या करता है कि अपने परिवार पर 20% खर्च करता है। परिवार पर जो है वो कितना खर्च करता है, 20%। और उसके बाद जो शेष बच गया, उस जो शेष बचा उसका 50% क्या करता है, 50% जो है वो बच्चों के शिक्षा पे भी खर्च करता है, परिवहन पे भी खर्च करता है या चिकित्सा में खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि उसके पास बचत जो है वो बचत कितना है, तो बचत जो है वो उसका 800 रुपया है उसके पास। अब उसके बाद बचत कितना है, 800 है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि उस व्यक्ति का आय कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि 20% परिवार पे खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 80%। इस 80% का 50% उसने खर्च कर दिया, तो 80% का 50% यानी कि आधा, यानी कि 80% का 50% कितना हुआ, 40%। तो उसने 40% खर्च कर दिया, ठीक है, बच्चों के शिक्षा पर, चिकित्सा पर, और परिवहन पे 40% किया, और परिवार पे 20% किया। तो कुल कितना खर्च कर दिया उसने, कुल जो खर्च किया वो 20 +
40%, ठीक है, यानी कि कहिए कि 60% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसको, तो बचत जो हो रहा है परसेंट में बचत की बात की जाए कितना बच रहा है उसको, 40% बच रहा है ना जी, 40%। अब देखिए यही बचत जो है उसका 800 है, 800 रुपया आपका परसेंट में बचत कितना है, तो 40, तो 40% बराबर क्या होगा 800, ठीक है। तो आपको आय निकालना है, तो आय कितना होता है 100%, तो उस कंडीशन में 100% बराबर क्या होगा, तो 100% बराबर क्या होता है 800 बाई ये तो आ जाएगा आपका 40 और गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कीजिए, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा ये 200, ठीक है। अब आप गुना कीजिए तो क्या आएगा 2000 रुपये, क्या आएगा 2000 रुपये, और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।